ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नर्सिंग एप्टीट्यूड का, तो मैं इसको सॉल्व करा रही हूँ। व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम आ रजिस्टर्ड नर्स इन इंडिया। तो ये पूछ रहा है कि कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए एक नर्स बनने के लिए इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे गए 18 ईयर्स, 25 ईयर्स, 21 और 30। तो आपको पता ही है, तो 18 ईयर्स सबसे ज़्यादा ही कम हो जाएगी और 25 ज़्यादा ही हो जाएगी। ये कम हो जाएगी, कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी, 30 साल भी नहीं होती है। इसका राइट आंसर 21 ईयर्स है, ठीक है। तो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द रूल ऑफ ए नर्स इन होम हेल्थ केयर इन इंडिया। To provide medical care to patients in their home, to provide assistance with activities of daily living, to educate patient and their families about self care, या all of the above। ये पूछ रहा है कि एक नर्स के जो रूल होते हैं होम हेल्थ केयर के इंडिया में वो क्या है। तो आपको यहाँ पर पढ़ना है कि इसमें पेशेंट को घर पे मेडिकल केयर प्रोवाइड करना, या एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो असिस्ट करना, या फिर उनकी सेल्फ केयर के बारे में, पेशेंट को फैमिली में क्या सेल्फ केयर करनी है वो प्रोवाइड करना। तो आपको पता है तीनों ही होते हैं हेल्थ केयर में, तीनों ही आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन नर्सिंग कॉलेज ऑफर द फर्स्ट डॉक्टरल प्रोग्राम इन नर्सिंग। मतलब इसने ये पूछा है, ये जो इंडियन नर्सिंग कॉलेज ऑफर जो किया था पहला वो प्रोग्राम नर्सिंग का, वो कहाँ इंडिया में किसने किया था, ठीक है। तो इसका है ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में, ये कॉलेज का नाम है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में, या कॉलेज ऑफ नर्सिंग क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बैंगलोर में, या आर्मेड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में, ठीक है। तो ये किसने किया था सबसे पहले इंडिया में जो नर्स प्रोवाइड की थी। तो फिर ये ऑप्शन सी है, वेलोर में किया था सबसे पहला जो कॉलेज नर्सिंग का, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रूल ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन इंज्योरिंग पेशेंट सेफ्टी। मतलब एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड जो नर्स होती है वो पेशेंट की सेफ्टी के लिए क्या क्या रूल प्रोवाइड करती है। तो एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेट, मॉनिटरिंग वाइटल साइन, प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट, ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों में से कुछ देखना है कि कौन सा है। मतलब मेडिकेशन बताती है कि मेडिसिन क्या कैसे लेनी है क्या नहीं लेना। मॉनिटरिंग वाइटल साइन मतलब कि मॉनिटरिंग वाइटल का मतलब होता है बीपी, पल्स, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ चेक करना, मॉनिटर करना। प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट, और उसे इमोशनल सपोर्ट का मतलब होता है उसे हर तरीके से मतलब उसको समझाना, उसको मतलब अगर वो इमोशनल हो रहा है तो उसको समझाना कि ऐसे नहीं होता है, सब ठीक हो जाता है, जो भी है उसको अच्छे से मतलब करना होता है, समझाना होता है पेशेंट को। पेशेंट बिना समझाए भी मतलब नहीं वो हो सकता, अगर समझाएंगे तब आधी परेशानी उसकी ख़त्म हो जाती है। तो इसके तीनों इसमें आते हैं, मेडिसिन भी आती है, वाइटल भी आता है, इमोशनल सपोर्ट भी आता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम आते हैं 128 पे। व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन ए पेशेंट एडवोकेसी। कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स की पेशेंट को लेकर वो क्या है। नंबर 1, इंश्योरिंग पेशेंट सेफ्टी, प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट, रिप्रेजेंटिंग पेशेंट्स इंटरेस्टेड, या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर आपको खुद बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। अब मैंने जो इसके ऊपर ही है, जो मैंने इसके बेस के ऊपर ये क्वेश्चन है कि आपको देख कर इसमें इसको बताना है, बहुत ईजी है, इसलिए मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मैंने 3-4 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो में कभी आप लोग बोर हो जाएं। मैं आपको 40 के 40 क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व करा सकती हूँ, लेकिन आपको पहले उसके लिए आपको बताना होगा कि आप ये चाहते हैं या नहीं कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ या नहीं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। टाटा बाय बाय, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।